इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं रिक्वायर्ड और इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए। जो लोग मैट्रिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 18 साल से कम जिनकी एज है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये यूके इसका टॉपिक है। यूके की एक अभी रिसेंटली एक कैटेगरी अनाउंस हुई है जी, ई सोल के नाम से। अगर मैं इसकी एब्रीवेशन करूं तो ये है इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, कि जो दूसरे जुबान बोलने वाले लोग हैं उनके लिए बेसिकली ये एक किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप इसको कह सकते हैं। वो है यूके गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है और कुछ मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम से एफिलिएटेड हैं और आप अगर उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं तो देन आप जो है वो यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे आई नो वीडियोस बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं रिक्वायर्ड और इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए। ये टाइप का एक शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है तो इसमें आइल्स नहीं चाहिए। जो लोग मैट्रिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 18 साल से कम जिनकी एज है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। तो बज़ाहिर तो जब फर्स्ट टाइम इंसान सुनता है एज अ पाकिस्तानी, जो हमारे यहाँ पे हालात हैं, तो सुनते ही हम खुशी से जो है वो झूम उठते हैं कि जी ये यूके ने तो शायद वाकई वीज़ा पॉलिसी इतनी अच्छी कर दी है हमारे लिए, जबकि इसके फैक्ट्स कुछ और हैं। आई नो कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है, इसके लिए आइल्स भी नहीं चाहिए, इसके लिए अंडर 18 भी आप जा सकते हैं, प्लस इसके लिए मैट्रिक है। अगर आप सिर्फ मैट्रिक हैं, आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप जा सकते हैं क्योंकि आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं ना। तो जब सीखने जा रहे हैं तो फिर उसके टेस्ट वगैरह की तो पहले से जरूरत नहीं होगी डेफिनेट। तो इस पे आज हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तानियों को ये वीजा अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो इसके मैं आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताऊंगा, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं या इसकी क्या खसूसियत हैं, क्या क्वालिटीज हैं। नंबर वन मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल्कुल इसमें वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है और वीज़ाज लोगों के लग रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको कम चाहिए इसमें। जो इसकी वीज़ा फ़ी है अगर उसकी हम बात करें तो जस्ट 200 पाउंड्स एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन। जब आप फाइल सबमिट करते हैं तो 200 पाउंड आपको यूके एम्बेसी को पे करना होता है। इसके अलावा 470 पाउंड्स हैं जो आपने यूके हेल्थ इंश्योरेंस के पे करने हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है 6 मंथ से लेके 11 मंथ्स तक है। डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट कोर्सेज हैं, किसी का 8 मंथ्स है, किसी का 10 मंथ्स है, किसी का 6 मंथ है, किसी का 7, तो मैक्सिमम ये 11 मंथ्स है। तो 11 महीनों के लिए या 10 महीनों के लिए अगर आप उससे कम ड्यूरेशन वाले कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं तो शायद मे बी हेल्थ इंश्योरेंस की जो फी है वो थोड़ी सी उसमें कम हो जाए, बट जो एवरेज उसकी है वो 470 पाउंड है। तो 200 प्लस 470 ये 670 पाउंड तो आपके ये बन गए। प्लस आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि जितने टाइम का आपका ये कोर्स है। सपोज अगर आप 6 मंथ वाले में जा रहे हैं या आप 8 मंथ वाले में जा रहे हैं तो 8 मंथ का वहां पे आपका रुकना, आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, वो सब चीजें, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट करने चाहिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होने चाहिए। तो इतने पैसे आपने अपने अकाउंट में रखने हैं, बल्कि इससे थोड़े से ज्यादा शो करवाएं तो वो बेहतर है। तो अब इसके जो डीमेरिट्स हैं उनकी तरफ आते हैं कि हमें, मेरी राय में तो पाकिस्तानियों को ये वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आइट्स है वो 70-80 हजार रुपए में हो जाता है, 40-50 हजार रुपए में हो जाता है। तो वही इंग्लिश जो आपको यहाँ पे सीखनी है वो आप यूके में जाके अगर सीखेंगे 20-25 लाख रुपए में, तो मेरे ख्याल से वो दानिशमंदी नहीं है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ले लें, आप ऑनलाइन ट्यूटर्स ले लें कि आपको जो इंग्लिश लोग हैं उनको आप ऑनलाइन पे कर दें और यहाँ पे बैठ के आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज उनसे वो कोर्स कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। एनीवे, इसी वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये वीज़ा कभी भी एक्सटेंडेबल नहीं होगा। आप इसको यूके में रहते हुए एक्सटेंड नहीं करवा सकते कि जी मेरा ये कोर्स खत्म हो गया तो मैं किसी और में एडमिशन लेना चाहता हूँ या मैं आगे ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिसके पास ये वीज़ा होगा, ये वीज़ा ख़त्म होते ही 1 मंथ का आपके पास ग्रेस पीरियड होगा। ग्रेस पीरियड के बाद जो है वो जो यूके अथॉरिटीज़ हैं वो आपको पुश करेंगे, वो आपको भेजेंगे पाकिस्तान लाजिम वापस। नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते। इसमें आप बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हम चले 2, 3, 4 या 5 दिन या 3 घंटे के लिए कॉलेज अटेंड किया, उसके बाद जो है वो कहीं ओवर टाइम शिफ्ट कर ली या कुछ ऐसा, तो वो लीगली आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। हाँ, आपके अपने वहाँ पे लिंक्स हैं, कोई ब्लड रिलेशन है वहाँ पे, किसी का भाई है, दोस्त है, कजन है, व्हाटएवर, तो उन लोगों के साथ अगर आप कहीं वो कर लेते हैं अंडरग्राउंड होगे तो वो अलग बात है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका है कि इस वीजा पे आप असाइलम भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो बहुत कम चांसेस होंगे आपका केस अप्रूव होने के। ठीक है, तो जो एक तरीका जो बचता है इसमें वो यही बचता है कि जी आप वहां पे जाएं और कोई ऐसी लड़की देखें यूके नेशनल जिसके साथ आप शादी कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होंगे या इस तरह से लोग कर सकेंगे। मान लेते हैं जिसकी वहां पे कोई बड़ी अच्छी जो है अप्रोच होगी, जिसके ऑलरेडी रिलेटिव्स वहां पे रहते होंगे, वो लोग कोई ऐसा अरेंजमेंट्स अपने लोगों के लिए कर दें। वो 100 में से कोई इक्का दुक्का केस होगा। मिनिमम मेरे ख्याल में लेस देन 5% लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह का ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वीजा अप्लाई करें, या अगर आपको ये कोई मशवरा देता भी है कि जी हम आपका डन बेस पे 15 लाख रुपए में आपको यूके भेज देते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं, 15 लाख रुपए में डन बेस पे लोग यूके का वीजा लगवा के दे रहे हैं, वो यही वाला वीजा है। आपने ये मेक श्योर करना है कि क्या ये ई सोल वीजा है। अगर ई सोल वीजा है तो इसको लेने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, अपने पैसे मत जाया कीजिए। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो यूके की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप वहां पे जाके कॉलेजेस भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हैं। आप वहां से ही सारा केस अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे आपको फी पे करना होगी। तो ये सब कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। फर्दर इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।